सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद योर पॉइंट एजुकेटर। नमस्कार आप सबको एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीआई का प्रैक्टिस सेट। ये है हमारा क्लास 3। तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दिस इज ऑल्सो योर टैबुलर बेस्ड डीआई। ओके। एंड टैबुलर में हमेशा डाटा ऑलरेडी डायरेक्टली गिवन दिया जाता है। ओके। द गिवन टेबल चार्ट shows the total number of students in 5 different colleges, just like A, B, C, D, E, and also given number of students doing master degree in 5 different colleges। ठीक है, यहाँ पर कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं एंड परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री के बारे में दिया गया है। नोट के क्या दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर्स डिग्री प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री। ओके। मतलब कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बैचलर के बारे में वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, 800 का 1/4, ये 200 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600। ये 45%, 450 एंड ये 550, 210 एंड ये 490। ठीक है, ये 600 एंड ये 900। 60 का 10%, 60 एंड दिस इज योर 540। ओके। आप इसको साइड में रफ नोट में नोट करके लिख दीजिए। मैं भी एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज सी इज 4:3। देखिए, कॉलेज सी में मास्टर डिग्री वाले कितने हैं, 210 है। यहाँ पर वैल्यू क्या दे रहा है, मेल टू फीमेल कितना है, 4:3। ये 7 पार्ट का है, 7 पार्ट का वैल्यू 210, तो 4 पार्ट का वैल्यू 120, 3 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 90। ओके। उसके बाद क्या दे रहा है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज सी, total number of male in college is 300 more than that of females, then find the number। ठीक है, यहाँ पर टोटल सी में टोटल कितने नंबर है, टोटल स्टूडेंट है आपके 700, 700। इसमें से कुछ मास्टर डिग्री है, कुछ बैचलर डिग्री है, उसमें से भी कुछ मेल वाले हैं एंड कुछ फीमेल वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज सी, मेल कितने ज्यादा है, 300 ज्यादा है, मतलब कि मेल माइनस फीमेल, दिस इज योर 300। देखिए, यहाँ पर मैंने बोला था आप इसको इक्वेशन में मत करना, डायरेक्ट कर लेना। मेल का वैल्यू ज्यादा है, फीमेल का वैल्यू कम है, इन दोनों को ऐड करने पर 700 आना चाहिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 300 आना चाहिए। तो मेल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है इन दोनों को ऐड कर देंगे। दैट इज योर 1000 / 2, ये हो जाएगा आपका 500। सिंपल इसको इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 400 / 2 इक्वल टू फीमेल का वैल्यू आ जाएगा कितना, 200। देन फाइंड नंबर ऑफ मेल डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज सी। देखिए, यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया था, ये मास्टर डिग्री के बारे में दिया गया था। मेल इतने हैं, टोटल मेल आपके 500 है। तो जितने रिमेनिंग बचेंगे वो क्या करेंगे, बैचलर डिग्री करेंगे। ठीक है, तो 500 माइनस 120 इक्वल टू 380। ये जो बच गए आपके मेल, वो क्या है, बैचलर डिग्री वाले है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज डी, बैचलर डिग्री में डी में कितने लोग हैं, 900। इच व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज बी, डी में मास्टर डिग्री वाले कितने हैं, 450। ठीक है, ये इसका डबल है, मतलब कि 100 परसेंटेज मोर है।
ओके। या फिर अगर ये आपको पता नहीं चला तो आपको डिफरेंस निकाल सकते हैं। 450 डिवाइडेड बाय परसेंटेज मोर के बारे में पूछा गया है, मतलब कि डिफरेंस बाय स्मॉल वैल्यू आप कितना है 450 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 1 हो जाएगा। दिस इज योर 100%। ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज डी। यहाँ पर स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज ए में बैचलर डिग्री वाले कितने हैं 600, एंड मास्टर डिग्री इन कॉलेज डी, मास्टर डिग्री डी में कितने हैं वो भी आपके 600 है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका 1:1। ओके। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज एफ इज इक्वल टू 20% मोर देन दैट ऑफ कॉलेज ही, देखिए 20% का वैल्यू 1/5 है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा एक ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि दिस इज योर 6/5। किसके बारे में दिया गया है कॉलेज ई। कॉलेज ई में कितने हैं आपके 600 लोग हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12, 120, ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 6, 720। ओके। कॉलेज ई एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज ई एंड एफ टुगेदर इज 280। देखिए यहाँ पर क्या बोला है 280, किसके बारे में मास्टर डिग्री, वो भी ई एंड एफ। ई एंड एफ में एफ का वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन ई का वैल्यू गिवन है। ई ई पर मास्टर डिग्री करने वाले लोग हैं 60, तो बाकी कितने क्या हो जाएगा, बाकी के लोग एफ के हो जाएंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज योर 220। ओके। देन फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज एफ। ठीक, ये तो आपका मास्टर डिग्री हो गया। आपका बैचलर और मास्टर मिलाकर यहाँ पर 720 है, तो ये अगर 220 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 500। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज ए। ए में मास्टर डिग्री करने वाले हैं 200, एंड दी नंबर नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज सी। सी में मास्टर डिग्री करने वाले हैं 210, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 10। ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये आपका पहला डीआई खत्म हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक कैप्सुलेट बेस्ड डीआई के ऊपर। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। सर्टेन नंबर पीपल आर वर्किंग इन 3 डिफरेंट हब्स, नेमली आईटी, मेडिकल एंड फूड। द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन आईटी फूड हब इज 400, 800 respectively, and 50% of the people remaining medical hub, the ratio of number of male to female। देखिए आपको कैसलेट में थोड़ा सा आगे पढ़ना है, जस्ट लाइक आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस किस के वैल्यू दिया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 डिफरेंट हब के बारे में पूछा गया है, मतलब कि वो क्या है आपका आईटी है, ठीक है, मेडिकल है, एंड आपका क्या है फूड है। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है मेल एंड फीमेल। अगर पैसेज बहुत ज्यादा, अगर जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा तो उसको स्किप कर लेना, या फिर अगर बीच में कहीं मेल और फीमेल के साथ चाइल्ड वगैरह दे दिया जाएगा तो उससे बाद में लिख देना। ठीक है, पहले 2-3 लाइन पढ़ लेना। ओके। यहाँ पर पूछा गया है मेल के बारे में, एंड यहाँ पर हम्म, यहाँ पर फीमेल के बारे में। ओके। तो सबसे पहले the total number of people working in IT and food hub is 400, 800। यहाँ पर आपको टोटल के बारे में दिया गया है, दिस इज योर 400, दिस इज योर 800। सॉरी, यहाँ पर फूड के बारे में दिया गया है ना, दिस इज योर 800। ओके। एंड द रिमेनिंग 50% ऑफ पीपल आर वर्किंग इन मेडिकल हब। देखिए अगर ये मेडिकल हब में 50% है
तो टोटल क्या हो जाएगा 100%। एंड जो रिमेनिंग ये भी आपके कितने हो जाएगा 50%। यहाँ पर 50% का वैल्यू कितने है 1200। तो ये भी 50% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1200। ओके। मेडिकल The ratio of number of male to female working in IT hub is 2:3। IT hub में मेल और फीमेल 2:3 में है। ठीक है, तीन दो ये हो गया आपके पाँच। पाँच का वैल्यू 400, ये 8 हो जाएगा। दिस इज योर 160 एंड दिस इज योर 240। ओके। उसके बाद एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल वर्किंग इन फूड हब इज 1:1। यहाँ फूड के बारे में 1:1 दिया गया है, मतलब कि ये दो से डिवाइड कर लो। दिस इज योर 400 एंड दिस इज योर 400। ओके। यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, मेडिकल के मेल के बारे में एंड मेडिकल के फीमेल के बारे में हमें कोई भी डाटा नहीं दिया गया है। ओके। तो इसको स्क्रीनशॉट लिख के साइड में लिख दीजिए। सॉरी, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप इसको नोट में लिख दीजिए। बाकी इसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करिए। एंड यहाँ पर अगर आपको मेल और फीमेल के बारे में डाटा दिया जाएगा तो यहाँ पर दो चीजें आपके बोले जाएंगे। सबसे पहला चीज, उस जो भी पहले क्वेश्चन में डाटा दिया जाएगा, अगर उसमें यहाँ पर मेडिकल के बारे में दिया गया है, उसको करेक्ट एज्यूम करके उसके थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या फिर एक अजम्पशन डाटा दे देगा कि ये से इतना परसेंट ज्यादा है, ये से इतना ज्यादा, या फिर इतना कम है। ओके। द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन आईटी हब इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन मेडिकल हब। यहाँ पर देखिए, द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन आईटी हब। आईटी हब में फीमेल कितने हैं आपके 240। इच व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन मेडिकल हब। मेडिकल हब में टोटल कितना है, दैट इज योर 1200 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20%। दूसरा क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन मेडिकल हब इज 100 160 मोर देन द फूड हब। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें तो मेडिकल के मेल और फीमेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, फीमेल वर्किंग इन मेडिकल हब। ठीक है, मेडिकल हब में फीमेल 160 मोर है फूड हब से। फूड हब में आपके फीमेल थे 400, तो ये इससे 160 ज्यादा हो जाएगा, दैट इज योर 560। ओके, ये किस में है, मेडिकल में है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन मेडिकल हब टू नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन आईटी हब। देखिए यहाँ पर आईटी हब में मेल कितने होंगे, आईटी हब में मेल आपको गिवन है 160 हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया है, ये आपके मेडिकल के फीमेल के बारे में दिया गया है। एंड आपको टोटल गिवन था, टोटल आपका था 1200। ठीक है, 1200 में ये अगर फीमेल हो जाएंगे तो आपके मेल कितने हो जाएंगे, दिस इज योर 640। अब यहाँ पर इसके बारे इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये 4 टाइम्स दिख रहा है, तो मतलब कि 4:1। ओके। Find the average of number of male working in IT hub and number of male working in food hub। ये IT hub में आपके मेल कितने थे, IT में मेल थे आपके 160 एंड फूड हब में मेल कितने थे 400। ठीक है, दिस इज योर 560 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 280, 280। ओके। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन फूड हब इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस। फीमेल वर्किंग कर रहे हैं फूड हब के बारे में 400, मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन आईटी। फीमेल के बारे में पूछा गया है आईटी में, यहाँ पर कितने हैं 240 है। यहाँ पर देखिए हाउ मच, यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा है, डायरेक्ट नंबर के बारे में पूछा गया है। नंबर कितना है 160, जाहिर सी बात है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी परसेंटेज पूछ लेता है। अगर परसेंटेज पूछता तो हमें 160 डिवाइडेड बाय मोर है ना, मोर और लेस है, डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100।
इसको करना पड़ता है। या फिर अगर वो नहीं कर सकते तो डायरेक्टली बात, जाहिर सी बात है, परसेंटेज मोर मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, परसेंटेज लेस वो भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। मे बी ये इसका लास्ट क्वेश्चन नहीं, और एक है, इफ द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन फूड हब, फूड हब में नंबर ऑफ पीपल वर्किंग फूड हब इंक्रीज बाय 10%। देखिए आपके फूड हब में टोटल कितने थे, 800, वहां पर 10% इंक्रीज हो जाएगा, 800 का 10% 80, ये हो जाएगा आपका 880 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप बिगनर है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन फूड हाउस इंक्रीज्ड बाय 50। यहाँ पर दोनों तो सेम थे, 400, ठीक है, 400 400 थे। यहाँ पर अगर 50 ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। देन फाइंड नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन फूड हब, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग यहाँ पर माइनस हो जाएगा। दिस इज योर 430। ओके, अब आ चुका है आपका एक, दिस इज योर लाइन ग्राफ बेस्ड डीआई। एंड यहाँ पर भी देखिए, जितने भी आपके इजी लेवल के डीआई होते हैं वहां पर लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, ठीक है, वहां पर डाटा डायरेक्ट ही दिया जाता है। बस एक दो वैल्यू आपको निकालना पड़ता है, जस्ट लाइक मेल के बारे में दे दिया जाएगा, आपको फीमेल निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पर रेशियो दे दिया जाएगा या फिर परसेंटेज दे दिया जाएगा, आपको उसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्योंकि वेरीज कैटेगरी में आता है, यहाँ पर सिर्फ इसको वैल्यू लेकर जाना है। यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या बोला गया है, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार इन 5 डिफरेंट कंपनीज। ABCDE आपके 5 डिफरेंट कंपनीज है। एंड यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन पूछा गया है, देखिए यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन पूछा गया है। एंड डिमांड इन कार, ठीक है। एंड यहाँ पर डिमांड के बारे में भी पूछा पूछा गया है। तो यहाँ पर साइड में छोटे छोटे अक्षर में लिख देता हूँ कि डिमांड एंड प्रोडक्शन, यहाँ पर भी डिमांड एंड प्रोडक्शन, ठीक, ए बी सी डी ई। यहाँ पर ए में आपके डिमांड कार कितने हैं, दिस इज जो 2000, 2000। एंड प्रोडक्शन कार कितने हैं, 3000। यहाँ पर बी में आपके डिमांड कार कितने हैं, 1000। एंड दिस इज योर ऑल्सो 2000। उसके बाद सी में यहाँ पर 3000 है आपके डिमांड कार। उसके बाद एंड यहाँ पर कितने दे गए हैं, 3500। उसके बाद डी में आपके डिमांड कार के बारे में पूछा गया है, दिस इज योर 1500। एंड यहाँ पर 2500। यहाँ पर ई में ये किसके लाइन में है, 2500। एंड दिस इज योर 4000। ओके, आप इसको कॉपी पर लिख दीजिए, मैं इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, वैल्यू हमारा निकल चुका है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जस्ट लाइक आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिमांड्स ऑफ कार इन ए एंड सी, 20% ऑफ कार आर ब्लू कलर एंड 70% ऑफ कार आर इन रेड कलर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ए में आपके कितने कार है, टोटल नंबर ऑफ डिमांड, ठीक है। ए में आपके डिमांड कितने हैं, ए में आपके है 2000। सी में आपके डिमांड कितने हैं, सी में आपके है 3000। तो यहाँ पर अगर आप बात कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, 500, 500 में से 20% कार ब्लू हो जाएगा, ठीक है। एंड 70% कार रेड हो जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये सरासर गलत है।
क्यों? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 20% ऑफ कार आर इन ब्लू कलर, सॉरी, डिमांड ऑफ कार इन ए एंड सी। उसके बाद 20% ऑफ कार आर इन ब्लू कलर, 70% ऑफ कार आर इन रेड कलर। उसके बाद रेस्पेक्टिवली दिया गया है, मतलब कि सीक्वेंस में आएगा। मतलब कि ए का 20% ब्लू कार है, इसका 20% क्या हो जाएगा? 400। दिस इज योर ब्लू। सी का 70% रेड कार हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर इसका 70%, इसका 70% हो जाएगा 210 रेड कलर कार। फाइंड टोटल नंबर ऑफ कार व्हिच आर इन ब्लू कलर इन ए एंड सी। देखिए ए में तो डायरेक्ट ब्लू कलर दे दिया गया है, एंड यहाँ पर क्या बोला गया है? कंसिडर द डिमांड ऑफ कार आर ब्लू एंड रेड कलर ओनली। मतलब कि अगर 3000 में से ये डायरेक्ट हो जाएगा 2000, तो बाकी के कितने ब्लू कलर हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा आपके, इसमें से माइनस कर सकते हो, दैट इज योर 900। या फिर आप इसका 3000 का 30% भी निकाल सकते हो, वो हो जाएगा आपका 900। एंड इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा आपका 1300। ओके। टोटल नंबर ऑफ डिमांड ऑफ कार बी। टोटल डिमांड बी के बारे में पूछा गया है। डिमांड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार इन ई। ई में प्रोडक्शन कितने दिया गया है? 4000। 4000 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज योर 25%। ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिमांड ऑफ कार इन ई टू प्रोडक्शन ऑफ कार इन सी। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिमांड इन ई। ई में आपके डिमांड कितने हैं? ई में आपके डिमांड है 2500। एंड प्रोडक्शन इन सी, सी में आपके प्रोडक्शन कितने हैं? 3000। इसके बीच में रेशियो, सी में आपके प्रोडक्शन, सॉरी, सी में आपके प्रोडक्शन 3500 है, तो ये डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट जाएगा। अगर ये 5 में कट के, दिस इज योर 5, दिस इज योर 7। ओके। ऐसे अगर क्वेश्चन में आपके एग्जामिनेशन में नॉर्मल दिया जाएगा तो उसको ही अटेम्प्ट करना, बहुत ज्यादा लेंथी दिया जाएगा उसको स्किप करना ही बेहतर है। ठीक है, वरना उसमें आपके जितना टाइम चला जाएगा उसमें आप बहुत सारे अरिथमेटिक क्वेश्चन या फिर रीजनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इफ द टोटल डिमांड ऑफ कार इन एफ इज डबल। अगर बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन की, आपके एक दो क्वेश्चंस नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉर्मल रहते हैं, जस्ट लाइक आपके पाई चार्ट हो गए, एंड आपके पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये दोनों नॉर्मल रहते हैं। एंड आपके परसेंटेज में एक था, दैट इज योर वेन डायग्राम, वो भी आपका सिंपल रहता है। ठीक है। इफ द टोटल डिमांड ऑफ कार इन एफ इज डबल, डिमांड ऑफ कार एफ इज डबल दैट ऑफ डिमांड ऑफ कार डी। ठीक है, डी में आपकी डिमांड कितने हैं? 1500। ठीक है, ये अगर डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3000। ये किस में है? एफ में। क्या है? डिमांड कार है। तो डिमांड कार अगर पूछा गया है तो प्रोडक्शन कार भी कुछ दिया गया होगा। देन फाइंड टोटल डिमांड ऑफ कार इन एफ इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल प्रोडक्शन कार इन बी। यहाँ पर प्रोडक्शन बी के बारे में पूछा गया है। बी में आपके प्रोडक्शन कितना है? 2000। ठीक है, तो 5% मोर, 1000 मोर है, किसमें से? 2000 से। मल्टीप्लाई बाय 100, दिस दैट इज योर 50%। ओके। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल डिमांड ऑफ कार इन ए। डिमांड ए के बारे में पूछा गया है, दिस इज योर 2000, एंड डी प्रोडक्शन इन डी। डी में प्रोडक्शन 2500, ये क्या हो जाएगा आपका? 500। तो
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।